हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम सब ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का असर्टिव में चेंज करने का, और साथ में ही वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स उल्टा। उल्टा कैसे? जब हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे तो असर्टिव को कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, इसे भी हम सीखेंगे। बट हमारा अधिक फोकस रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज करना। जो तरीका है उसका उल्टा कर देने से असर्टिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में चेंज होते हैं, इसलिए फोकस सबसे अधिक देंगे हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करने का। बात करें इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य, और दूसरे जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी हिंदी होती है निश्चयवाचक वाक्य। सो प्रश्नवाचक वाक्य को निश्चयवाचक वाक्य में चेंज करने का ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आप जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम पार्टिकुलर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे, उसके मीनिंग में बदलाव नहीं कर सकते। हम मीनिंग को इंटैक्ट रखना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। आप अब आगे देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो वाला और दूसरा होता है WH वर्ड्स वाला। WH वर्ड्स जैसे कि हु, व्हेन, हाउ, व्हाई एटसेट्रा। सो अभी हम जब इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं तो हम यस नो क्वेश्चंस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी हम असर्टिव में चेंज करना सीखेंगे, और बाद में उसके बाद हु का अलग से, व्हेन का अलग से, हाउ का अलग से, व्हाई का अलग से, व्हाट का अलग से, ऐसे ही आप देख रहे हैं वेयर का अलग से। जितने लिखा है इन सब का, हु का, व्हेन का, वेयर का, हाउ का, व्हाई का, व्हाट का, इसी सीक्वेंस में हम चेंज करना सीखेंगे। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। अब यह लेक्चर तो लंबा होने वाला है, स्पष्ट है। साथ में हम लास्ट में एक समरी का पेज आपके सामने मिलेगा, जो थंबनेल में पेज लगा हुआ है। सो उस समरी के पेज से भी अगर आप पूरे 7 केसेस को समझ जाते हैं तो खाली समरी का पेज देखकर भी आप फ्यूचर में पूरा का पूरा याद रख सकते हैं। समरी पढ़ लेंगे, सब याद आ जाएगा आपको। तो इसलिए हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं इंट्रोगेटिव से असर्टिव एंड वाइस वर्सा, जो ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे टाइम लगेगा, लगने देते हैं। आप जब भी सुविधा मिलती है देखते रहिए इसको। सो यस नो वाला की बात करते हैं पहले हम। देखिए यस नो क्वेश्चंस वाले जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, आप पहले से जानते हैं कि ये शुरू ही होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। यस नो क्वेश्चंस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं यस नो वाले हेल्पिंग वर्ब से, जैसे एम, आर, कैन, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब से है। दूसरा बताया मैंने कि WH वर्ड वाला होता है, वह सब WH वर्ड से शुरू होता है। यस नो वाले क्वेश्चंस का या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर करने के लिए आपको यस या नो बोलने से भी काम होता है, बट WH क्वेश्चन वर्ड्स का जो सेंटेंस होता है उसमें कम से कम एक सेंटेंस बोलना पड़ता है, ये अंतर होता है। एनीवेज हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमने पढ़ भी लिया उसे। सो यस नो जो क्वेश्चंस वाले या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होंगे, उनका कैसे चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव से असर्टिव एंड वाइस वर्सा भी हमें देखना है। रूल्स तो पूरे लिखे हुए हैं, आपको सबसे पहले बताता हूँ। जो भी असर्टिव या असर्टिव, इसको कुछ भी उच्चारण कर लीजिए, असर्टिव कहिए चाहे असर्टिव कहिए, दोनों चलता है। कोई भी असर्टिव सेंटेंस होता है तो आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव इधर यस नो वाला वर्ड रहेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, चाहे WH वर्ड शुरू में रहेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। सो जैसे ही हम बदलेंगे असर्टिव में किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और वर्ब पे हमें ट्रांसफॉर्म कर लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में लिखना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत जगह लिखा मिलेगा वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट
जो होता है इंट्रोगेटिव में, इसमें दिखने को मिल रहा होगा हेल्पिंग वर्ब है और आई है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले है और आई सब्जेक्ट बाद में है, तो कैसा वर्ड ऑर्डर हुआ, वर्ब प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे है इंट्रोगेटिव में। इसी को हम चेंज करते हैं असर्टिव में जब, तो हो जाता है वर्ड ऑर्डर कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्यों होता है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर ही है शुरू में ही सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, राइट। सो ये सब ध्यान रखने वाली बातें कर दी। अभी कैसे इंटरचेंज करते हैं इंट्रोगेटिव से असर्टिव, इसे देखते हैं। देखिए जो लिखा है उसे मुझे याद है, आप लोग नहीं भी देखें तो काम चलेगा, जहां समझा रहा हूं वहां देखिए। पहला सेंटेंस है एम आई अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूं, तो इसको किया हमने चेंज, आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक शिक्षक नहीं हूं। तरीका क्या होता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किसका, यस नो वाला की बात कर रहे हैं केवल, हाँ यस नो वाला की ऊपर लिखा भी है, ध्यान रखिएगा। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और आई होता है, इसको आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए उल्टा कर दीजिए, मतलब वर्ब और सब्जेक्ट है तो असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और वर्ब में इसको चेंज कर दीजिए। सबसे पहले इसी काम को करना है हर जगह, सबसे पहले वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है उसमें नॉट है कि नहीं है। पहले सेंटेंस में नॉट नहीं है, दूसरे में नॉट है, तीसरे में नॉट नहीं है, चौथे में नॉट है। आप देख रहे हैं, अगर नॉट नहीं रहेगा, जैसे पहले सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं, अगर नॉट नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, जो असर्टिव सेंटेंस आपने लिखा है उसमें नॉट डालेंगे। और आप जानते हैं नॉट का प्लेसमेंट जानते हैं, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट होता है। सो आई एम तो हो गया था पहले से, फिर नॉट डाल दिया, नॉट नहीं था तो नॉट डालेंगे। इतना काम करने के बाद जो भी बचा हुआ पोर्शन है सब्जेक्ट के बाद, ये देख लीजिए मैं जो घेर रहा हूं, जो बचा हुआ पोर्शन इसमें बिना कोई बदलाव करते हुए लिख देते हैं। और लास्ट में जो मार्क ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, इसको फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देते हैं। आप जानते ही हैं कि असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है, इसलिए कन्वर्ट करते हैं। दूसरा वाला देखिएगा, आर यू नॉट राइट, तो सबसे पहले तो इतना हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो आर यू हो जाएगा यू आर। अगर नॉट है तो नॉट नहीं लिखेंगे असर्टिव में, तो नॉट यहाँ से हट जाएगा, उसमें नहीं आएगा, और जो बचा है वो वहां पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कंप्यूटर की भाषा है। तीसरा देखिए, कैन अ मैन लिव विदाउट वाटर, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दिया हमने, अ मैन कैन, ठीक है। अब देखेंगे तीसरे सेंटेंस में यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट डालेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट होता है। और आप ध्यान रख लीजिए कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होता है तो उससे दूर होकर होता है, सिवाय एक कैन नॉट के। कैन नॉट में स्पेस नहीं होता है, कैन के साथ ही नॉट हो जाता है, बाकी सब में अलग होता है। सो अ मैन कैन नॉट हो गया। अब जितना बचा है उसे हम वैसे ही लिख देंगे, लिव विदाउट वाटर। डिड मीरा नॉट हेल्प मी, अब क्या करेंगे, डिड मीरा, सो क्या होगा, मीरा डिड होना चाहिए, है ना, मीरा डिड होना चाहिए, हाँ डिड होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ बता रहा हूँ, ठीक है। नॉट है तो नॉट हट जाएगा, और फिर हेल्प मी, हेल्प, ये सेंटेंस यह टेंस वाला है सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बनता है हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके, और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। सो हमें डीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हेल्पिंग वर्ब जबरदस्ती निकाले थे क्योंकि इसका प्रकट नहीं रहता है, तो फिर सीधा V2 लिख देंगे, और जो बचा हुआ है V2 किसका, वर्ब के साथ ही करेंगे, जो बचा है मुई उसे लिख देंगे। सो आपको ध्यान रखना है दो टेंसेस में, सिंपल पास्ट एंड सिंपल प्रेजेंट में, बाकी में कुछ नहीं देखना है, सिंपल प्रेजेंट, बाकी में जो तीन बताया मैंने रूल वो तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे ध्यान रखना है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, और सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है।
सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो ए रहेंगे जरूर, लेकिन जैसे ही असर्टिव करेंगे तो आप जहां वर्ब रखना है या हेल्पिंग वर्ब रखना है वहां पर आप सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट होगा तो V2 रखना पड़ेगा, तो सीधा V2 करिएगा, डिड के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नॉट डालना होगा तो फिर डिड नॉट करना पड़ेगा। ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट में भी डू डज करते हैं, अगर नॉट डालने की जरूरत पड़ेगी तब इनको लाएंगे, अदरवाइज सीधा V1 या V5 कर देंगे। ये ध्यान रखना है आपको, बाकी में कुछ दिक्कत नहीं है। तो हमने यही सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। हेल्पिंग जो पहला ऑर्डर है सब्जेक्ट, वो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का, उसको चेंज कर देते हैं, नॉट नहीं है तो नॉट लगाते हैं, है तो हटा देते हैं, और जो बचा है उसे लिख देते हैं। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी आप सब वीडियो को रोक कर लीजिएगा। डिड ही नो राम, तो आप देखिए यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहले तो ही है, सब्जेक्ट कर देंगे ही, यहाँ पे डज डिड नहीं, डज ही नो राम है ना, डज ही नो राम, तो कर देंगे हम ही के बाद इधर नॉट नहीं है तो हमें नॉट डालना है, तो इसलिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, तो ही है तो डज हो जाएगा, फिर नॉट। अब वर्ब जो है वो आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में ही, नो राम, फुल स्टॉप। डज ही नो राम, ही डज नॉट नो राम, ये होगा इसका। एक देखिए यहाँ पे तो नहीं बतलाया आपको, जो निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव वर्ड क्या होता हो सकता है, नो नॉट नेबर, और भी हो सकते हैं, नो नॉट नेबर प्रायः यूज होते हैं निगेटिव वर्ड। तो यही कहा था ना कि निगेटिव वर्ड यूज होगा तो असर्टिव में निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा, और इंट्रोगेटिव में निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा तो असर्टिव में निगेटिव वर्ड रहेगा, ये उल्टा करते हैं। यहाँ पे निगेटिव वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है एवर। आप जानते हैं नेबर का पिछला ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर में बतलाया था, नेबर का उल्टा होता है एवर। हाँ, तो अब यहाँ पे नॉट के जगह पे इसको चेंज कर देंगे हम। देखिए क्या करेंगे, विल शी तो शी विल, अब इधर तो नॉट है नहीं तो नॉट लगाना पड़ेगा, तो एवर है तो नेबर लगा देंगे नॉट के जगह पे, और जो है उसे लिख देंगे, फॉरगेट मी इसलिए बनाया। वेयर यू प्रेजेंट, एक सिंपल सा, तो क्या होगा, वेयर यू, तो फिर हो जाएगा यू वर, वेयर चाहे वर कुछ भी पढ़िए, प्रेजेंट बचा प्रेजेंट। इज माई नेशन नॉट अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, तो इज माई नेशन, तो माई नेशन हो जाएगा माई नेशन इज, नॉट है तो हट जाएगा, और फिर जो बचा है उसे लिख देंगे, माई नेशन इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। सो आपने देखा कि कैसे इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज होते हैं, वैसे सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। थोड़ा इसका उल्टा की बात कर लेते हैं। उल्टा में क्या करेंगे, उल्टा में जो वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का, सबसे पहले इस वर्ड ऑर्डर को बिगाड़ेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, बिगाड़ दिया। अगर इधर नॉट रहेगा तो नॉट इंट्रोगेटिव में नहीं होगा तो नहीं रहेगा, और जो बचा है उसे लिख दिया LEARN, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कैन एन एनिमल लर्न, एक दूसरा देख लेते हैं, नेचर दूसरा बिना नॉट वाला, ही इज अ गुड पर्सन, इसको देखते हैं। वीडियो को रोको, बाकी बना लीजिएगा, कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ही इज अ गुड पर्सन, तो क्या करेंगे, ही इज, तो इज ही, नॉट नहीं है तो नॉट डालेंगे, और फिर जो बचा हुआ है उसे लिख देंगे, अ गुड पर्सन क्वेश्चन मार्क। इसको देखिए, नेबर वाला को, नेबर रहेगा तो एवर कर देते हैं। ही विल नेवर डू दैट, तो क्या करेंगे, ही विल है तो होगा विल ही, नेबर को हम एवर में चेंज कर देंगे, और फिर जो बचा है उसे लिख देंगे डू दैट। ठीक है, बाकी सब तो आप कर सकते हैं। मैन इज मोटल, तो क्या करेंगे, मैन इज, तो इज मैन
नॉट मोटर, है ना, नॉट नहीं था, नॉट डाल दिया। तो ऐसे ही करते हैं उल्टा भी। तो अभी हमने सीखा इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करना और असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना। आगे देखते हैं, वो था केवल हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस का कुछ। अब है हु वाला। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा हु से शुरू होगा, तो कैसे चेंज करेंगे इसको जरा देखिए। हु डज नॉट नो लॉर्ड राम, पहला सेंटेंस है हु डज नॉट नो लॉर्ड राम। फिर है हु डज नॉट लव हिज नेशन, हु कैन कॉल राम, हु कैनॉट हेल्प द पुअर। आप ये देख रहे हैं इधर भी नॉट का रोल होता है, नॉट का रोल यहाँ पे भी होता है। देखिए पहले सेंटेंस में, दूसरे में, तीसरे में नॉट नहीं है, चौथे में नॉट है, यहाँ भी नॉट का रोल होता है। और नॉट का रोल कैसे होता है यहाँ पे देखते हैं। सेंटेंस शुरू होगा हु से, आप जानते हैं। सो क्या करेंगे कि हु के जगह पर जो हु शब्द होगा ना, वर्ड होगा, उसके जगह पर एवरीवन, नो वन, नोबडी, नन में से कोई ना कोई वर्ड जरूर रहेगा। और नो वन और से लेकर नन तक जो एक कलर में हमने कोडिंग की है, इसका मतलब है कि आपकी मर्जी, आप नो वन रखिए, चाहे नो बडी रखिए, चाहे नन रखिए, तीनों बराबर है। और लेकिन एवरीवन और इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब हु वाले सेंटेंस में नॉट होता है तब एवरीवन लगाते हैं हु की जगह पर। जब हु वाले सेंटेंस में नॉट होता है तब एवरीवन लगाते हैं। और जब नॉट नहीं होता है हु वाले सेंटेंस में, तीसरा सेंटेंस है, उस वक्त हु की जगह पर हम लगाते हैं नो वन, नोबडी, नन में से कोई एक। तो हम प्रायः नो वन ही लगाया करेंगे। इतना ही है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। हु का सेंटेंस देखेंगे, अगर नॉट है तो हु की जगह पर हम लगाएंगे एवरीवन। हु का सेंटेंस देखेंगे, अगर नॉट नहीं है तो हु की जगह पर लगाएंगे नो वन। और कुछ नहीं करेंगे, सेंटेंस को लिख देंगे वैसे ही। निगेटिव वर्ड हट जाएगा अपने आप एवरीवन लगाएंगे तो, और दूसरे में जिसमें निगेटिव वर्ड नहीं हो तो वो है ही नहीं, तो कोई चिंता ही नहीं है उसका। तो ध्यान रखना है कि जब एवरीवन लिख देंगे हु की जगह पे तो नॉट हट जाएगा। फिर आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करते हैं, इसमें दिक्कत है नहीं। देख बताता हूं फिर से। हु डज नॉट नो लॉर्ड राम, हु यहाँ पे नॉट है, हु बदलेगा एवरीवन में, तो एवरीवन। नॉट जब हट जाएगा तो आप जानते हैं यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नॉट हट जाएगा तो फिर सीधा V5 हो जाएगा, एवरीवन नोज लॉर्ड राम। हु डज नॉट लव हिज नेशन, सो क्या होगा एवरीवन, और फिर लव्स हो जाएगा, एवरीवन सिंगुलर होता है, इसे लव्स हो जाएगा हिज नेशन। हु कैन कॉल राम, तो हु के जगह पे यहाँ पे हु वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नो वन लगेगा, सो नो वन। नो वन लगाते ही आप जितना बचा है उसे लिख दीजिए, कैन कॉल राम। इनमें भी जो पहले दूसरे सेंटेंस में भी ऐसे ही करते हैं। एक्चुअली क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाने के कारण से हेल्पिंग वर्ब को खत्म करना पड़ा और फिर वर्ब का जो रियल फॉर्म है उसे लिखना पड़ा, जो आवश्यकता के अनुसार होती है। हु कैन नॉट हेल्प द पुअर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट यहाँ पर है तो एवरीवन आ जाएगा, हु की जगह पे एवरीवन। नॉट हट जाएगा अपने आप, और जो बचा है उसे लिखिए कैन हेल्प द पुअर, कैन हेल्प द पुअर। और भी देखिए, और भी देखिए, क्लियर होगा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, अगर आपको नहीं आता है उसका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, अदरवाइज कोई और हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो कुछ दिक्कत नहीं है। हु कैन क्लाइम अ ट्री, सो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे नॉट है कि नहीं, नॉट नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट नहीं है तो नो वन। अब जितना बचा है हु के बाद उतना को लिख देंगे, नो वन कैन क्लाइम अ ट्री, TREE, फुल स्टॉप। दूसरे में हु विल नॉट कम टू मीट मी, इधर नॉट है तो क्या करेंगे, हु की जगह पे एवरीवन लिखेंगे, नॉट भी हट जाएगा, सो यहाँ पे सीधा लिख दिया एवरीवन। नॉट हट गया, बचा क्या, विल कम टू मीट मी, एवरीवन विल कम टू मीट मी, फुल स्टॉप।
ऐसे ही बनता है हु किल्ड रावणा, यहाँ पे देखिए। तो ऐसे क्या करेंगे, अब इधर तो इसमें तो नॉट नहीं है, तो हु की जगह क्या आएगा, नो वन, नो वन, ठीक है, नो वन। और नो वन के बाद क्या करेंगे, जो बचा है उसे लिख दीजिए, किल्ड रावणा। और कुछ आप बाकी बना लीजिएगा, दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। अब उल्टा बात करते हैं, उल्टा कैसे, अब असर्टिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव चेंज करना है। तो आप जानते हैं जैसे ही एवरीवन रहेगा तो शुरू में लिखेंगे, सबके शुरू में तो हु रहेगा ही, एवरीवन रहेगा तो सेंटेंस में नॉट भी रहेगा, और नो वन रहेगा तो नॉट नहीं रहेगा। सो क्या करेंगे, एवरीवन जब हु लिख दिया, अब जो है उसे लिखना है, लेकिन नॉट डालना है, तो हु के बाद नॉट डालने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हु डज नॉट, डज नॉट आ गया तो यहाँ पे वर्ब V1 में ही हो जाएगा विश, हु डज नॉट विश टू, अब जो बचा उसे लिख देंगे, डज नॉट विश टू लिव लॉन्ग, कौन अधिक दिन जिंदा नहीं रहना चाहता है, क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स, सो नो वन की जगह पे आ जाएगा हु, ठीक है। और हु के बाद जितना बचा है उसे लिख देंगे, हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स, ठीक। एवरीवन वुड क्राई व्हेन बीटेन, देख लीजिए कौन सा बना रहा हूँ, एवरीवन वुड क्राई व्हेन बीटेन, सो एवरीवन तो आ जाएगा हु, अब यहाँ पे एवरीवन है तो नॉट भी आएगा, तो हु वुड नॉट, हेल्पिंग वर्ब बाद ही होता है क्राई व्हेन बीटेन, ये हो गया, क्वेश्चन मार्क रहेगा। सो बाकी को रोक कर आप बना सकते हैं ऐसे ही। सो हमने हु का कंप्लीट कर दिया। अभी हु के बाद बचा है व्हेन, ये वीडियो बहुत लंबा है, आप आराम से समझिएगा, आराम से बोल रहा हूं इसलिए। व्हेन वाला, व्हेन में क्या करते हैं कि व्हेन को हम चेंज कर देते हैं एवर में, व्हेन बदल जाता है एवर में, ठीक है। कब बदलता है, जब सेंटेंस में निगेटिव वर्ड होता है। देखिए जरा यहाँ पे व्हेन विल यू नॉट क्राई, तो यहाँ पे व्हेन को हम बदल देंगे एवर में और निगेटिव वर्ड भी हट जाएगा। सो क्या करेंगे, यहाँ पे ये पहला काम तो इतना कर देते हैं, अगर निगेटिव वर्ड उसमें नहीं है तो व्हेन को बदलते हैं नेवर में, अगर सेंटेंस में निगेटिव वर्ड है तो व्हेन को बदलते हैं एवर में, और सेंटेंस में अगर निगेटिव वर्ड नहीं है तो व्हेन को बदलते हैं नेवर में, व्हेन को बदलते हैं, उसका जगह भी थोड़ा सा बदल जाता है, बदलते हैं, ठीक है। सेंटेंस होता है एसर्टिव में, एसर्टिव का मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, पहला सेंटेंस देखते हैं, व्हेन विल ही बिकम अ गुड पर्सन। सबसे पहले आप व्हेन को हटा दीजिए, क्योंकि व्हेन जहां पर है वहां पे नहीं बदलता है, कहीं और आकर लगता है, कहाँ लगता है और क्यों लगता है बता देंगे अभी, लेकिन पहले व्हेन को हम बात ही नहीं करते हैं अभी। सो विल ही को, जो कि आप अभी इंट्रोगेटिव में पढ़े थे वाला, एस नो वाला में, उस तरह से ही विल कर दीजिए। व्हेन हटाकर सबसे पहले आप वर्ड ऑर्डर में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा एसर्टिव सेंटेंस में, इसलिए पहले उसको हम ढूंढ कर लिख लेते हैं, ही विल। अब आप देखिए कि व्हेन के बदला में क्या होगा, व्हेन के बदला में एवर होगा कि नेवर होगा। तो अगर व्हेन में नॉट नहीं है तो यह क्या होगा, नेवर होगा, और अगर व्हेन वाले सेंटेंस में नॉट है तो ये क्या होगा, एवर होगा। सो अब व्हेन के बदला में हमें नेवर लिखना है, और नेवर का जो प्लेसमेंट होता है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। सो जैसे ही वर्ड ऑर्डर आप चेंज करेंगे, ही विल, उसके तुरंत बाद व्हेन के बदला में जो वर्ड आता है उसे लिख दीजिए, चाहे एवर आए चाहे नेवर आए। तो यहाँ पहले सेंटेंस में तो नेवर आ रहा है, तो ही विल नेवर। इतना करने के बाद अब कुछ नहीं करना आपको, जो बचा हुआ है उसे कॉपी पेस्ट कर देना है, फुल स्टॉप जरूर लगाना है क्वेश्चन मार्क हटाकर। दूसरा सेंटेंस जरा देखिए, व्हेन विल यू नॉट क्राई।
सो वेन को अभी कुछ देर के लिए भूल गए, विल यू है तो हो जाएगा यू विल। अब वेन के बदला में क्या आएगा, नॉट है तो यहाँ पे एवर आ जाएगा, तो वी विल एवर हो जाएगा। जो बचा हुआ है वह करिए। वेन नॉट रहेगा तो वेन और नॉट दोनों हट जाता है, मतलब नॉट अपने आप हट जाता है। सो यहाँ पे क्राई बच जाएगा। वेन कैन राम मीट मी, वेन कैन राम मीट मी, वेन को भी ध्यान देते हैं, कैन राम है तो राम कैन हो गया। अब इधर नॉट नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा, नॉट जब नहीं है तो हो जाएगा यहाँ पे नेवर। सो नेवर हो जाएगा। जो बच्चा है उसे लिख दीजिए, When shall I have sense? So I shall होगा ना, shall I तो I shall होगा, और when के बदले में हो जाएगा यहाँ पर never। जो बच्चा है उसे लिख दीजिए have sense full stop। इस तरह से बनता है when वाले सेंटेंसेस का। जो इस तरह के स्ट्रक्चर पर सारे सेंटेंस का नहीं बनता, when will you come का नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो इस स्ट्रक्चर को मीट करेगा उसी का चेंज हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन। हु का भी देखा था ना हमने, हु का भी सभी सेंटेंसेस का नहीं बनेगा, हु आर यू का नहीं बनेगा। जो मीट करता है, जो स्ट्रक्चर, जो इस पैटर्न का स्ट्रक्चर है उस पे उसी का बनेगा। और ये बस कहूँ जितना का हम पैसिव बस बना लेते हैं उन सब का ट्रांसफॉर्मेशन हु वाले का हो जाएगा। तो वेन का हो गया। अभी वेन का उल्टा का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या सीखा, एवर कब डालते हैं, जब नॉट जब नहीं रहता है, पर देख लेते हैं, जब नॉट रहता है तब एवर उल्टा होता है ना, हाँ, जब नॉट रहता है तब एवर, और जब नॉट नहीं रहता है तो नेवर डालते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वेन, वेन लिख दिया। वेन के बाद जो वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का, उसको चेंज कर दीजिए, वेन शैल आई। और फिर इधर एवर है तो यहाँ पे नॉट रहेगा तो नॉट डाल दीजिए, और फिर गो, वेन शैल आई नॉट गो। ऐसे बनता है। दूसरा में देखिए, यहाँ पे भी एवर है तो यहाँ पे भी नॉट डालना पड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे हम कि नॉट डालना है। अब सबसे पहले तो वेन लिख देंगे, और यू विल है तो विल यू भी कर देंगे, विल यू कर दिया। और एवर के बदले में नॉट लिखना है तो नॉट, हेल्पिंग मेन जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लिखते हैं, वेन विल यू नॉट। जो बच्चा है लिख दीजिए क्राई क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे नेवर है तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं होना है, इधर नॉट का होना था। सो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो वेन लिख देंगे। अब वर्ड ऑर्डर चेंज कर देंगे, शैल आई। इधर नेवर है, नॉट नहीं आएगा, नेवर भी हट जाएगा, और यहाँ पे होगा डाई, वेन शैल आई डाई, क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस तरह से उल्टा भी चेंज होता है। मतलब हमने क्या समझा इसमें, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना और असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना हमने सीखा। आगे देखते हैं वेयर वाला। अब WH क्वेश्चंस वाला जो सेंटेंस होगा उसमें अगर शुरू में वेयर रहे तो उसको कैसे बदलते हैं। ध्यान रखिए कि सभी तरह वेयर वाले सेंटेंसेस का हम चेंज नहीं कर सकते हैं, विशेष पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को मीट करने वाले सेंटेंसेस का चेंज कर सकते हैं हम असर्टिव में। एग्जाम में पूछता है तो इसी स्ट्रक्चर का पूछता है, सो इसलिए इतना पे भी बात कर रहे हैं हम लोग। वेयर विल ही नॉट बी सक्सेसफुल, सेंटेंस है वेयर विल ही नॉट बी सक्सेसफुल। यहाँ पे भी आपको नॉट को देख लेना है, पहले में नॉट है, दूसरे में वेयर विल मीरा हैव पीस, यहाँ पे नॉट नहीं है। वेयर कैन वी नॉट लिव, यहाँ पे नॉट है, और लास्ट वाले में नॉट नहीं है। सो इनको चेंज करना है हमें इंट्रोगेटिव से असर्टिव में। सो जब वेयर वाले सेंटेंस में
कोई निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा, खाली नॉट ही नहीं, आपको शुरू में बतलाया था कि नो, नेबर, नॉट एटसेट्रा, 3 कम से कम ये निगेटिव वर्ड्स हैं। सो अगर वेयर वाले सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा तब वेयर को हम नो वेयर में बदल देंगे, वेयर को बदलेंगे नो वेयर में। और अगर वेयर वाले सेंटेंस में निगेटिव वर्ड रहेगा तो वेयर को हम एवरी वेयर में बदलेंगे, जब निगेटिव वर्ड उसमें रहेगा तब एवरी वेयर में बदलेंगे। एवरी वेयर में बदलेंगे तो नॉट हट भी जाएगा अपने आप। सेंटेंस का पैटर्न होता है, मतलब सेंटेंस चेंज करने के लिए हमें असर्टिव वाले पैटर्न पे वापस रहना पड़ता है, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। सो देखिए पहला सेंटेंस देखिए, वेयर विल ही नॉट बी सक्सेसफुल। कुछ देर के लिए वेयर को भूल जाते हैं क्योंकि पहले हमें सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना है, तो विल ही को आप करेंगे ही विल, जिस तरह से अभी पिछला स्लाइड में भी किया था आपने वैसे ही विल ही कर देंगे। अब क्या करेंगे, वेयर और नॉट यहाँ पे है, इसको आप बिल्कुल लास्ट में इसका यूज करेंगे, क्योंकि जो भी होता है नो वेयर चाहे एवरी वेयर, जो वेयर के बदला में आता है उसका प्लेसमेंट, वेयर तो सेंटेंस के शुरू में होता है लेकिन इनके बदले में जो आता है उसका प्लेसमेंट सेंटेंस के लास्ट में होता है। देख लीजिए, एवरीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। सो अभी हम क्या करेंगे, विल ही को तो ही विल कर दिया, अब जो बचा है उसे लिख दीजिए बी सक्सेसफुल, तो बी सक्सेसफुल। अब वेयर नॉट के बदला में क्या आएगा, वेयर नॉट के बदला में एवरी वेयर आएगा, सो एवरी वेयर लिख देंगे। तीसरा सेंटेंस देखिए, वेयर शैल वी नॉट लिव, तो क्या करेंगे हम, पहले शैल विल को वी को चेंज करेंगे तो वी शैल हो जाएगा, और फिर जो बचा है लिव उसे कर देंगे नॉट, और वेयर के बदले में क्या आएगा, एवरीवेयर, एवरीवेयर कर दिया, लास्ट में लिखते हैं। सेकेंड सेंटेंस में अगर देखते हैं हम, तो सेकेंड सेंटेंस में नॉट नहीं है, सो क्या करेंगे, वेयर के बदले में हम नो वेयर लगाएंगे सेंटेंस के लास्ट में। उससे पहले विल मीरा का पैटर्न चेंज करेंगे, मीरा विल होगा, जो बचा है उसे लिख देंगे, लिख दिया, और वेयर के बदला में नो वेयर लगा दिया। लास्ट सेंटेंस में देखिए, वेयर कैन आई फॉरगेट माई नेशन, तो कैन आई का पहले आई कैन कर देंगे, और जो बचा है उसे भी लिख देंगे फॉरगेट माई नेशन, और वेयर की जगह पे नो वेयर आ जाएगा। सो जब नॉट नहीं रहेगा वेयर वाले सेंटेंस में तो वेयर की जगह पे नो वेयर, और जब नॉट रहेगा तो वेयर और नॉट के जगह उनको मिलाकर इनके बदले में हम एवरीवेयर लिख देते हैं, और एवरीवेयर और नो वेयर सबका प्लेसमेंट सेंटेंस के अंत में ही होता है। उल्टा प्लस है, इस पे उल्टा बात कर लेते हैं। यहाँ पे नो वेयर है, नो वेयर है का मतलब क्या है कि सेंटेंस में नॉट नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, वेयर लिखेंगे, जो वर्ड ऑर्डर है फिर चेंज करेंगे, है ना, वी कैन तो वेयर कैन वी, जो बचा है उसे लिखेंगे वेयर कैन वी रीड, हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर है दे कैन गो नो वेयर, तो इसको क्या करेंगे, वेयर वाला है तो सबसे पहले वेयर का डालेंगे, दे कैन तो हो जाएगा कैन दे, जो बचा है वर्ड वह लिखेंगे गो, और नो वेयर को बदले में तो वेयर आ ही गया है क्वेश्चन मार्क। यू कैन कम फ्रॉम नो वेयर, सो इसको क्या करेंगे, वेयर कर दिया, यू कैन, कैन यू, कम फ्रॉम तो कम फ्रॉम, जो बचा है उसे लिखेंगे। मीरा इज क्राइंग एवरीवेयर, एवरीवेयर है मतलब यहाँ पे नॉट रहेगा, सो कोई बात नहीं, पहले हम वेयर कर लेते हैं, मीरा इज मीरा, नॉट का प्लेसमेंट सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, नॉट डाल देंगे नॉट, और फिर क्राइंग हो जाएगा, जो बचा है उसे लिखेंगे, हमें कोई टेंस से मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है, वेयर इज मीरा नॉट क्राइंग, ऐसे बनता है वेयर वाले का। तो इसमें हमने क्या सीखा, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना सीखा और असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना सीखा। अभी हाउ का कहा ना, शुरू में ही बतलाया था, हाउ होगा तो कैसे करेंगे, हाँ हाउ आपको बतलाया भी दिया हूं कि
इनका इसी स्ट्रक्चर पे रहेगा तभी आप चेंज कर पाएंगे, है ना। हाउ आर यू कोई पूछता है तो उसका चेंज नहीं कर पाएंगे। सो हाउ कैन आई गो, हाउ विल राम रीड इन डार्क, हाउ कैन अ बर्ड नॉट फ्लाई, हाउ कैन आई चीट मीरा। इधर भी नोट का गेम है, यहाँ पर भी नोट का गेम है। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए लिखा है हाउ इज रिमूव्ड, हाउ को हटा ही देते हैं। हाउ जो होता है ना, इसे हम पूरी तरह से हटाते हैं, इसके बदले में कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ भी नहीं करते, इसे हटा देते हैं, हटा दिया। और आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में का जो भी पैटर्न होता है, असर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो हम अब क्या करेंगे, हाउ को तो छोड़ ही दिया हमने, कैन आई को आई कैन कर देंगे। ये आप समझ गए हैं अभी तक, कैन आई को आई कैन। अगर हाउ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो इधर नॉट डाल देंगे, और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है तो आई कैन नॉट। फिर जो बचा हुआ वर्ड होता है उसे लिख देते हैं, गो, फुल स्टॉप। सेकेंड वाला देखिए, पहला तो बहुत छोटा था, हाउ विल राम रीड इन डार्क। सो हाउ तो हट ही जाएगा, तो विल राम को राम विल, नॉट नहीं है तो नॉट, जो बचे हुए वर्ड्स हैं रीड इन डार्क, ये हो जाएगा। हाउ कैन अ बर्ड नॉट फ्लाई, यहाँ पे नॉट है तो नॉट नहीं रहेगा, जब नॉट नहीं है तो रहेगा, जब है तो नहीं रहेगा। सो हाउ कैन अ बर्ड फ्लाई, हाउ हट गया, कैन अ बर्ड है तो अ बर्ड कैन, और नॉट हट गया, फ्लाई रहेगा, अ बर्ड कैन फ्लाई। हाउ कैन आई चीट मीरा, हाउ कैन आई चीट मीरा, सो कैन आई है तो आई कैन, नॉट नहीं है तो नॉट भी आएगा, और जो बचा है चीट मीरा रह जाएगा। यह है, आप देखते रहेंगे, क्वेश्चन मार्क रहेगा तो यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। यही हाउ वाला है, बहुत इजी है। ऊपर क्या लिखा है जो मैं समझाया हूँ इसी को लिखा हूँ, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर सुन ध्यान समझ गए तो। उल्टा कैसे करेंगे, राम विल नॉट राइट, तो सबसे पहले क्या आएगा, हाउ आ जाएगा, सब में हाउ आ जाएगा। उल्टा करना है ना हमें, नहीं इंट्रोगेटिव से असर्टिव, हाँ उल्टा करना है, सब में हाउ तो आ जाएगा, ये तो आप जानते हैं, हाउ लिख दिया। अब क्या करेंगे, राम विल, इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, विल राम। दूसरा का आई शैल, शैल आई। श्याम विल, विल श्याम। और फिर राम कुड, कुड राम। इतना कर दिया। अब देखते हैं नॉट, नॉट इधर है तो नॉट नहीं लगाएंगे, और जो बचा है उसे लिख देंगे, राइट क्वेश्चन मार्क। नॉट है नहीं लगाएंगे, जो बचा है उसे लिख देंगे, खाली गो बचा है, गो क्वेश्चन मार्क। इधर नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, श्याम के बाद नॉट, और जो बचा है फिर लिखेंगे उसको, रीड क्वेश्चन मार्क। इधर भी नॉट नहीं है तो नॉट, राम के बाद नॉट लगा लेंगे, फिर जो बचा हुआ है गो उसे लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये है, इतना इजी है ये। तो आपने इस लेक्चर में क्या सीखा, ए वाला स्लाइड में इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करना है, और असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कौन सा, हाउ वाले का। अब बच्चा वाई, वाई का कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे भी ये भी इजी है, इसको भी इजी है। यहाँ पे क्या करते हैं कि देखते हैं, पहले देखते हैं सेंटेंस, वाई वेस्ट टाइम दिस डेज, इन दिनों समय क्यों बर्बाद करना। वाई क्राई ओवर पास्ट मैटर्स, बीती बातों पर क्यों पछताना। वाई इट सो मच, इतना अधिक क्यों खाना। ऐसे सेंटेंस का हिंदी होता है, बाकी का हिंदी बता नहीं पाया, आप कमेंट में पूछेंगे तो जरूर बता देंगे। वाई नॉट गो फॉर अ पिकनिक, पिकनिक में क्यों नहीं जाना, हाँ ऐसा है। और इसी तरह का पैटर्न सभी का वाई का नहीं बनता है, ये ध्यान रखेंगे आप। सो इस तरह का पैटर्न का रहेगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाला, हमें चेंज करना है इसको असर्टिव में। सो क्या करेंगे, अगर निगेटिव वर्ड नहीं होगा, यहाँ भी निगेटिव वर्ड का गेम हर जगह चल रहा है। अगर वाई वाले सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं होगा, निगेटिव वर्ड होगा, पहले वाले में निगेटिव वर्ड नहीं है, दूसरे वाले में निगेटिव वर्ड नहीं है, तीसरे वाले में निगेटिव वर्ड नहीं है, चौथे वाले में निगेटिव वर्ड है। तो वाई वाले सेंटेंस में जब अगर निगेटिव वर्ड नहीं होगा तो y को हम बदल देंगे, किसको, y को ही चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे,
इट इज नो यूज। मतलब क्या हो गया कि y की जगह पर ही इट इज नो यूज और साथ में टू डालना पड़ेगा। जिधर y है ना वहां पे इट इज नो यूज टू डाल दीजिए। कब? जब y वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तब। लेकिन वहीं पर अगर y वाले सेंटेंस में निगेटिव वर्ड रहेगा, नॉट निगेटिव वर्ड आप समझते हैं, नेबर, नो, ये सब भी, तो आप y को बदलेंगे इट इज ऑफ यूज और टू। आप थोड़ा हट कर देख लीजिए, इट इज नो यूज, चाहे इट इज यूजलेस, चाहे इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, चाहे इट इज मियर वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ भी लिख सकते हैं। हम खाली इट इज नो यूज की ही बात कर रहे हैं और साथ में टू रहेगा। अब इसका उल्टा कर दिया है मैंने, इट इज ऑफ यूज, इट इज यूजफुल, इट इज एक्सट्रीमली वाइज, इट इज शेयर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम प्लस टू। सो जब नॉट नहीं रहेगा तो y बदलेगा इट इज नो यूज में, जब नॉट रहेगा तो y बदलेगा इट इज ऑफ यूज में, और कुछ नहीं। खत्म कहानी इसकी भी। कैसे कहानी खत्म करते हैं देखिए, y में क्या है, नॉट है, नहीं है, जब नहीं है तो क्या बदलेगा, इट इज नो यूज। सो इट इज नो यूज और टू रहेगा, यहाँ पे देखिए टू, इट इज नो यूज टू कर दिया हमने y के बदले में इट इज नो यूज टू। जितना बचा हुआ है उसे आप छाप दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कर दिया। फिर y क्राई ओवर पास्ट मैटर्स, इधर भी नॉट नहीं है तो y के बदला में इट इज नो यूज टू, और फिर जो बचा हुआ है क्राई ओवर पास्ट मैटर, और मैटर्स जो भी हो, मैटर्स है तो यहाँ मैटर्स हो जाएगा। सो ऐसे ही हो जाएगा। वाई ईट सो मच, सो वाई के बदले में इट इज नो यूज टू ईट सो मच। नॉट है तो वाई की जगह पे क्या आएगा, इट इज ऑफ यूज। सो वाई के बदले में इट इज ऑफ यूज टू, नॉट हट जाएगा अपने आप, हट गया, और जो बचा है उसे लिख दीजिए गो फॉर अ पिकनिक। गो टू दोबारा गया है, गो फॉर अ पिकनिक, ये हो जाएगा। ये बहुत इजी है, जैसे आप जा रहे हैं वैसे इजी होते जा रहा है। सो आप इस लेक्चर को अगर पहली बार पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे ऐसा कहीं मिला नहीं है, कहीं कोई पढ़ाया नहीं है, आप इसको आराम से एक बार दो बार स्पीड को बढ़ा करके आप दोबारा पढ़ें तो आप देखते रहिए, बहुत ही यूजफुल है ये। आगे उल्टा करें हम, उल्टा क्या करेंगे, जब इट इज नो यूज लिखेंगे, कब इट इज नो यूज लिखेंगे, जब y वाले सेंटेंस में नॉट रहेगा तब, या नहीं रहेगा तब, जब नहीं रहेगा तब हम करेंगे नो यूज, है ना। जब नो यूज करते हैं, जब नहीं रहता है नॉट तब, तो हम क्या करेंगे, नो यूज टू है, इतना के जगह पर हम लिख देंगे खाली y, जो बचा है उसे लिख दीजिए y रिपेंट, पछताना क्यों, क्वेश्चन मार्क। इट इज ऑफ यूज टू, इसका मतलब क्या है कि इधर नॉट आएगा, है ना। सो क्या करेंगे, y, नॉट, नॉट आएगा तो नॉट y के बाद ही, देखिए इस सेंटेंस में, लास्ट वाले सेंटेंस में नॉट y के बाद ही रहता है, तो y नॉट, जो बच्चा है लिख दीजिए आप, रन द रेस। फिर है इट इज नो यूज टू, नो आ गया तो मतलब नॉट नहीं रहेगा, सो क्या होगा, y वेस्ट टाइम इन फ्रिवलस मैटर्स, फ्रिवलस मतलब क्या होता है, फालतू, फालतू बातों में क्यों टाइम वेस्ट करना। सो ये हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पे आ जाएगा। इट इज ऑफ यूज, हाँ ऑफ यूज टू आ गया, मतलब इधर नॉट आएगा, तो नॉट आएगा तो क्या, वाई नॉट आएगा, वाई नॉट आ गया, रीड अ न्यूज पेपर, रीड अ न्यूज पेपर, ठीक है, न्यूज पेपर। तो आपने समझा नोट। अभी वाई वाला, वाई में क्या सीखा कि जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, और असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे। और जो ये फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी बात बार बार नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन एग्जाम में भूलिएगा नहीं, गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। अभी है व्हाट वाला, व्हाट वाला भी सारे सेंटेंसेस का नहीं होता है, व्हाट इज योर नेम का नहीं चेंज होगा ट्रांसफॉर्मेशन में, असर्टिव में नहीं बदल पाएगा। ओके, सो क्या करेंगे,
अगर व्हाट वाले सेंटेंस व्हाट मोर या व्हाट एल्स से शुरू हो रहे हैं, उनका ही हम सीखेंगे चेंज करना ट्रांसफॉर्मेशन। रिपीट कर दे रहा हूं, अगर सेंटेंस व्हाट मोर या व्हाट एल्स से शुरू हो रहे हैं, जिसका दोनों का मतलब एक ही होता है, तो उसी से हिंदी होती है और क्या, और क्या इनसे शुरू हो रहा है, तो उन्हीं को हम चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। इसी को हम सीखेंगे कि कैसे चेंज करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि अगर हमें अफर्मेटिव में जो सेंटेंस है व्हाट वाला, एक नॉट का यहाँ रोल तो सबके जैसा ही है, नॉट का रोल रहेगा। पहले वाले में नॉट नहीं है, दूसरे वाले में नॉट है, इस बात को ध्यान रख लेना है। व्हाट मोर के जगह पर, व्हाट मोर के जगह पर जब नॉट नहीं रहेगा तो हम कर देंगे नथिंग मोर, नथिंग मोर। और व्हाट मोर के जगह पर जब नॉट रहेगा तो हम एक ही वर्ड डालेंगे, वो होगा एवरीथिंग। समझ गए होंगे आप, समझाता हूं। अभी सबसे पहले क्या करिए, व्हाट मोर कैन आई डू, असर्टिव में चेंज करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब आना है। तो व्हाट मोर को भी रुक डालिए, उसको देखिए मत। व्हाट मोर के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है और आई होता है, सो इसका पैटर्न चेंज करिए सबसे पहले। तो कैन, आई कैन, ठीक है। पैटर्न चेंज करने के बाद जो व्हाट मोर या के बदले में होता है, चाहे निगेटिव वाला हो चाहे ना हो, वह सबसे लास्ट में आता है। तो जो पैटर्न चेंज कर दिया आपने, सीक्वेंस चेंज कर दिया, वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया, जो बचा है उसे भी लिख लीजिए। व्हाट कैन आई डू, तो आई कैन डू। यहाँ पे भी दूसरे सेंटेंस में भी हमने व्हाट मोर को रोक दिया, कैन आई है तो आई कैन, और फिर नॉट तो ठीक है, इसे कनेक्टेड हो गया है तो डू बचा है तो डू। अब ऊपर वाले सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो व्हाट मोर किस में आएगा, नथिंग मोर, सो आई कैन डू नथिंग मोर। और दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट है तो व्हाट और नॉट के बदले में क्या आएगा, एवरीथिंग, सो आई कैन डू एवरीथिंग। ऐसे बदलता है। देखिए उल्टा करना है हमें, है ना। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा, व्हाट मोर तो होगा, व्हाट मोर कहिए चाहे व्हाट एल्स कहिए, सबसे पहले तो ये सब हो जाएंगे, उसके बाद ही कुछ होता है। व्हाट मोर, जगह काफी अधिक इसलिए बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, ताकि आप सब मोबाइल पे अगर देख रहे होंगे तो कुछ तो दिखे, लेकिन साफ नहीं लिख रहा हूं। ओके, व्हाट मोर हो गया। आई कैन का आप चेंज कर दीजिए वर्ड ऑर्डर, तो कैन आई, बाकी बाद में देखते हैं। इसका भी सब वैसे ही लिखा क्या, नहीं, कैन आई। फिर आई शैल, तो शैल आई। शुड, आई शुड हो जाएगा शुड आई, ठीक है। अब देखिए एवरीथिंग है मतलब नॉट है, एवरीथिंग है तो नॉट है। नॉट का प्लेसमेंट कहाँ होता है एवरीथिंग पे, देख लीजिए आप। जब एवरीथिंग है नॉट है तो नॉट का प्लेसमेंट होता है जो सब्जेक्ट है उसके बाद। तो एवरीथिंग वाला में क्या करेंगे, कैन आई के बाद ही नॉट कर देंगे, और कहीं एवरीथिंग है, यहाँ पे एवरीथिंग है तो आई के बाद ही यहाँ नॉट हो जाएगा, और नहीं है। सो नॉट का आ गया। अब जो बच्चा है उसे लिख दिए, क्या बच्चा है, ईट। व्हाट मोर कैन आई नॉट ईट, क्वेश्चन मार्क। इधर तो नॉट होगा नहीं, नथिंग मोर है, तो व्हाट मोर के बदले में नथिंग मोर हो गया है, और बचा केवल टोलरेट, सो टोलरेट। टोलरेट मतलब बर्दाश्त करना होता है। व्हाट मोर कैन आई टोलरेट, ठीक है। इधर एवरीथिंग है, नॉट लिख दिया, नॉट आएगा, जो बचा है उसे लिख दिया, खाली रीड बचा हुआ है तो रीड, क्वेश्चन मार्क। यहाँ नथिंग मोर है, कुछ नहीं करना अभी हमें, खाली डू बचा है तो डू कर देंगे। ऐसे ही तो चेंज होता है। हो गया, खत्म हो गया। अभी हमारा समरी है। समरी में हमने अभी जितना सीखा ना सब लिखा हुआ है, अगर आप समझ गए होंगे वो सब तो ये बहुत जल्द समझ में आएगा। देखिए यस नो वाला लिखा है, हु वाला, उसको हाउ का, वेन का, वेयर का, वाई का, व्हाट का। और आप यह देख लीजिए टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव में
अफर्मेटिव निगेटिव, सब में अफर्मेटिव निगेटिव है, मतलब नॉट वाला को निगेटिव बोलते हैं, नॉट नहीं वाला को अफर्मेटिव बोलते हैं, आप जानते हैं। तो सब में अफर्मेटिव निगेटिव है। सो यस नो में जब अफर्मेटिव होगा तो अच्छा, यस नो वाला में क्या होता है, वर्ड ऑर्डर जो है चेंज होता है। वर्ड ऑर्डर कहाँ कहाँ चेंज होता है उसको देख लेते हैं। वर्ड ऑर्डर का मतलब समझिए ना कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट होता है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। यही तो लिखा हमने इंट्रोगेटिव से असर्टिव और वाइस वर्सा का रूल। तो हमने लिखा यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, लिखा है कि कैसे इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करते हैं, उसी को लिखा है। वाइस वर्सा बोल दिया, आपको खुद से समझना है कि उल्टा कैसे करना है। सो यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं असर्टिव में तो वर्ड ऑर्डर चेंज करते हैं। वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब हो जाता है। सो यस नो वाला में सब वर्ड ऑर्डर चेंज होता है, हाउ वाला में वर्ड ऑर्डर चेंज होता है, व्हेन वाला में होता है, वेयर वाला में होता है, व्हाट वाला में होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, बहुत कम जगह पे नहीं होता है। हु वाला में वर्ड ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि हु के जगह पर ही हम नो वन, नोबडी, नॉन ये सब लिख देते हैं, चाहे एवरीवन लिख देते हैं, जैसा भी होता है। तो हु वाला में वर्ड ऑर्डर चेंज नहीं होता है। और साथ में वाई वाला में भी वर्ड ऑर्डर चेंज नहीं होता, क्योंकि वाई के जगह पर ही हमें जो लिखना होता है, इट इज नो यूज चाहे इट इज ऑफ यूज टू, वो सब लिख देते हैं। सो ये दो हैं, गलत मार्क कर दिया, 3 चेक मार्क दे देता हूं। ये दो हैं, इनके साथ वर्ड ऑर्डर चेंज नहीं करना पड़ता, बाकी के साथ करना पड़ता है, ये आप देख लीजिए। फिर रिक्वायर्ड वर्ड यूज, क्या वर्ड यूज एक्स्ट्रा डाल देते हैं। जब अफर्मेटिव होता है तो हमें नो, नॉट, नेवर डालना पड़ता है, निगेटिव होने पे कुछ नहीं डालना पड़ता है। हु वाला जब रहता है अफर्मेटिव तो हु के जगह पे नो वन, नन चाहे नोबडी यूज करते हैं, और हु वाला अगर निगेटिव होता है तो हु की जगह पे एवरीवन यूज करते हैं। हाउ में अफर्मेटिव में नॉट डालते हैं, निगेटिव में कुछ नहीं करते। व्हेन में अफर्मेटिव में हम नेवर का यूज करते हैं और निगेटिव में एवर का यूज करते हैं व्हेन वाला में। वेयर में अफर्मेटिव में नो वेयर का जो सेंटेंस के लास्ट में होता है, और निगेटिव में सेंटेंस के जो लास्ट में होता है वहां पर एवरीवेयर का। वाई वाला में वाई के बदले में ही करते हैं, इट इज नो यूज टू अफर्मेटिव के लिए, और निगेटिव के लिए इट इज ऑफ यूज टू, टू नहीं भूलेंगे, टू जरूर डालना है आपको। और व्हाट में व्हाट के जगह पे नथिंग मोर चाहे नथिंग एल्स चाहे एवरीथिंग का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव निगेटिव के अनुसार। रिमूव वर्ड रिमूवल, कौन कौन सा रिमूव कर देते हैं, तो निगेटिव में जो भी निगेटिव वाला होता है, जितना निगेटिव में होता है नॉट ना सबको रिमूव कर देते हैं, यही है। निगेटिव से सारे निगेटिव के नॉट को रिमूव कर देते हैं। रोल ऑफ WH क्वेश्चन वर्ड्स, पहला तो यस नो का है, इसकी बात ही नहीं करेंगे। WH क्वेश्चन वर्ड्स जो होता है हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, इन सब का रोल लिखा है। क्या है रोल, कि हु को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, रिक्वायर्ड वर्ड यूज से। रिक्वायर्ड वर्ड यूज यहाँ पे है ना, रिक्वायर्ड वर्ड यूज, तो हु का क्या है, अफर्मेटिव में नो वन, नॉन चाहे नोबडी, और निगेटिव में एवरीवन में से रिप्लेस कर दिया जाता है, यह है इसका रोल। हाउ इज रिमूव्ड, जो हाउ वाला होता है वो हट जाता है अपने आप, बहुत शांत रहिए। देन वेन वाला में भी वेन को अपने आप हटा देते हैं, उसको कुछ नहीं करते उसके बदले में। लेकिन वेयर का है, वेयर को रिप्लेस करना पड़ता है रिक्वायर्ड वर्ड यूज से। वेयर का रिक्वायर्ड वर्ड यूज क्या है, नो वेयर और एवरीवेयर, और ये ध्यान रखना कि लास्ट में होता है, ये सेंटेंस के लास्ट में होता है। वाई वाला क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं रिक्वायर्ड वर्ड यूज से, मतलब इट इज नो यूज टू चाहे इट इज ऑफ यूज टू। व्हाट वाला क्या करते हैं, व्हाट वाला को भी रिप्लेस करते हैं रिक्वायर्ड वर्ड यूज, जैसे नथिंग मोर चाहे नथिंग एल्स और एवरीथिंग से, और इनका प्लेसमेंट भी सेंटेंस के लास्ट में होता है। लास्ट में लिखा है कि आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे, और वाइस वर्सा, अगर असर्टिव से इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो यही काम करेंगे आप। सो यह सब हमने देखा। कॉम्पिटिटिव अगर अध्ययन कर लें तो हाउ वाला और वेन वाला पूरी तरह से रिमूव होते हैं, इसके बदले में कुछ नहीं लिखते। लेकिन हु के जगह पर हमें लिखना पड़ता है, वाई के जगह पे हमें लिखना पड़ता है रिक्वायर्ड वर्ड यूज, हु और वाई के जगह पर। अब इसमें बचा है दो, वेयर
एंड व्हाट। वेयर के बदले में भी रिक्वायर्ड वर्ड यूजली करना पड़ता है और व्हाट के बदले में भी करना पड़ता है, लेकिन जो भी होता है वेयर के बदले में चाहे व्हाट के बदले में सेंटेंस के लास्ट में होता है, लास्ट में, दोनों में देखिए। तो कंपैरेटिव अध्ययन करने से क्या होता है, थोड़ी कंफ्यूजन दूर होते हैं और साथ में अगर सब सही से समझ लिया आपने तो इतना सही पेज देख लेंगे आप तो सबका आपको बिल्कुल ही विजुअलाइज हो जाएगा, सामने आ जाएगा कैसे चेंज करते हैं। सो इस लेक्चर को यहीं पे बंद कर देते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछिए, आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।